फर्स्ट ऑफ ऑल इनायत की हंसी को देखकर पीयूष उसी को देखने लगा था और पीयूष को कहीं ना कहीं अंदाजा होने लगा था कि उसे इनायत से लगाव नहीं है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं इनायत से लव हो चुका है। इसीलिए जब पीयूष को रियलाइज हुआ कि वो इनायत से प्यार करने लगा है एक ही हफ्तों में, तो वो जब भी इनायत को देखता था तो वो शर्माने लगता था। और इस वक्त भी उसके साथ यही हो रहा था, वो इनायत को एडमायर करने लगता है। तभी हंसते हंसते इनायत का अचानक से ध्यान पीयूष पे जाता है, क्योंकि पीयूष उसी को देख रहा था। पीयूष की ऐसी नजरें खुद पे महसूस करता हुआ देखकर इनायत को अजीब लगता है और वो पीयूष से सवाल करते हुए कहती है, क्या तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपना मुंह बंद कर लो, कहीं मच्छर ना घुस जाए। इतना करके वो फिर से हंसने लगती है। इनायत भले ही बात को हंसी में ले जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सिक्स सेंस कह रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए इनायत वहां से चली जाती है। वहीं पीयूष कुछ बोल नहीं पाता है। कुछ देर बाद इस वक्त कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे। पहला कंपटीशन में था कबड्डी का खेल, जहां पर रिंकी और रिया की टीम जीत जाती है सारे स्कूल में। वैसे तो रॉयल हाई स्कूल में 2-3 स्कूल के बच्चे आए थे, लेकिन ग्रुप 5-6 आ गया था, जिस वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। कबड्डी मैच होने के बाद क्रिकेट होता है, जिसमें दूसरे स्कूल के बच्चे जीत जाते हैं। वहीं क्रिकेट के बाद हॉकी होता है, इसमें रॉयल हाई स्कूल के बच्चे का ग्रुप जीतता है। उसके बाद बैडमिंटन का गेम होता है, जिसमें कोई और स्कूल का ग्रुप जीतता है। सबसे लास्ट था फुटबॉल। इनायत जो सुबह से एक्साइटेड थी फुटबॉल के लिए, उसकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे लूज होने लगती है, क्योंकि उसकी बारी सबसे लास्ट में आने वाली थी। इसलिए इनायत ग्राउंड में ही एक खाली सीट पे बैठ जाती है। वहीं उसके पास उसका भाई विक्रांत आ जाता है और कहता है, क्या हुआ इनायत, तुम इतनी शांत क्यों हो? कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है ना? विक्रांत इनायत से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या यार भाई, आप थोड़ी देर बैठने भी नहीं देते हो सुकून से। इनायत इरिटेटेड होते हुए कहती है, तो मैं कहाँ इरिटेट कर रहा हूँ तुम्हें? तुम्हारी जैसी बच्ची शांत है, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। तभी इनायत अपनी सीट से खड़ी होकर अपने दोनों कमर पे हाथ रखते हुए कहती है, तो आप क्या चाहते हो, मैं दिन भर खेलती ही रहूं और सबसे बात ही करती रहूं? क्या मैं 2 सेकंड भी शांत से बैठ नहीं सकती हूँ? तभी विक्रांत झट से जवाब देता है, नहीं। इसके बाद इनायत और विक्रांत में बहुत ज्यादा नोकझोंक होती है। वहीं इनायत के हर सवालों का विक्रांत के पास जवाब था, जिससे इनायत फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चली जाती है। दिल्ली रॉयल हाई स्कूल। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे और 10 मिनट में इनायत का गेम स्टार्ट होने वाला था और 10 मिनट बाद इनायत का मैच स्टार्ट होने वाला था, जिससे इनायत का दिल जोरों से धक धक भुक भुक कर रहा था। गॉड जी, प्लीज आज बस जिता देना मेरे को, आपको मैं लड्डू चढ़ाऊंगी और आपकी पूजा भी करूंगी। इनायत ये सब बातें अपने हाथ जोड़े अपने मन में कहती है। इसके बाद ही वो ग्राउंड में निकल पड़ती है अपने फुटबॉल मैच की तैयारी करने के लिए। कुछ देर बाद इनायत का मैच स्टार्ट हो जाता है। ऐसे तो इनायत के ग्रुप में 4 ही मेंबर्स थे, लेकिन अचानक से उसके ग्रुप में एक और मेंबर जुड़ जाता है, जिससे इनायत को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो उस शख्स का नाम बहुत ज्यादा हिडन था। इनायत ने 100 बार पूछ लिया था पीयूष से कि कौन है वो इंसान, क्या हमारे क्लास का ही है। पीयूष ने उसका एक भी जवाब नहीं दिया था। पीयूष ने एक ही जवाब दिया, इनायत, वक्त आने पे तुम्हें उससे मुलाकात हो जाएगी, सो प्लीज अब तुम मेरा सर मत खाओ। इनायत इस वक्त पीयूष से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि एज अ क्लास मॉनिटर, एज ए इनायत फ्रेंड, पीयूष को बता देना चाहिए था कि आखिर कौन है वो 5वां मेंबर, लेकिन ऐसा पीयूष ने नहीं किया, जिससे इनायत गुस्सा हो जाती है। इस वक्त स्कूल के जितने भी बच्चों ने क्लास 10 से लेकर 12 तक जितने भी बच्चों ने फुटबॉल में चूज करा था, वो सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं। करीब 20-22 बच्चे होंगे जिन्होंने फुटबॉल चूज करा था। सारे बच्चों को एक साथ कर दिया जाता है। उन्हीं बच्चों में से द डेविल्स ग्रुप भी थे। अभी उस वक्त इनायत का मैच चल रहा था, जिसमें इनायत इस वक्त रेस्ट कर रही थी, क्योंकि उसकी अभी बारी नहीं आई थी। धीरे धीरे सारे प्लेयर नॉकआउट हो रहे थे, क्योंकि सामने वाला जो भी ग्रुप था वो बहुत ज्यादा कड़क ट्रेनिंग के साथ आए थे, जिसकी वजह से रॉयल हाई स्कूल के बच्चे उनसे अच्छे से कम्पिटेट नहीं कर पा रहे थे, जो बिगनर्स थे।
इस वक्त द डेविल्स गैंग खेलने नहीं उतरे थे। धीरे धीरे करके द रॉयल हाई स्कूल के बच्चे एक स्कूल के ग्रुप को हरा देते हैं। वहीं जब दूसरे ग्रुप की बारी आती है तो वो दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप से ज्यादा हार्ड था, जिससे द रॉयल हाई स्कूल के लगभग 7 से 8 बच्चे नॉकड आउट हो गए थे। अब इस वक्त इनायत की बारी आ गई थी, क्योंकि लगभग सारे प्लेयर नॉकड आउट हो गए थे, तो द डेविल्स ग्रुप को भी आना पड़ा। इस वक्त ग्राउंड में द डेविल्स ग्रुप के साथ साथ इनायत, पीयूष, सानवी, गगन और कुछ 1-2 बच्चे थे अलग अलग क्लास के। और तभी मैच स्टार्ट हो जाता है फिर से। इसके स्टार्ट होने के तुरंत ही बाद फिर से 2-3 बच्चे नॉकड आउट हो जाते हैं, जिससे इनायत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लेकिन द डेविल्स ग्रुप के चेहरे पे एक भी शिकन नहीं थी, क्योंकि सामने वाली टीम में सिर्फ 4 गोल किए थे, वहीं रॉयल हाई स्कूल के बच्चों ने टोटल 3 गोल्स किए थे, जिनमें से अभी उनके पास लगभग 10 मिनट था जीतने के लिए। उन बच्चों का नॉकड आउट होने के बाद विक्रांत के साथ साथ 1-2 बच्चे और आ जाते हैं मैच को ज्वाइन करने के लिए। तभी मैच फिर से स्टार्ट होने लगता है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट और 30 सेकंड बचे थे। इनायत की नजर बार बार टाइमर पे ही जा रही थी। उसका दिल बहुत जोरों से धक धक बुक बुक कर रहा था। वो अपनी सारी ताकत आजमा ले रही थी। इस वक्त बॉल विक्रांत के पास था और विक्रांत सीधा गोल करता है, जिससे सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। उसके साथ साथ इनायत भी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। लेकिन जैसे ही इनायत की नजर टाइमर पे जाती है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास 5 मिनट था। अगर 5 मिनट में उन्होंने गोल नहीं किया तो वो लोग हार जाएंगे। वहीं फिर से एक सीटी की आवाज आती है और मैच स्टार्ट हो जाता है। वहीं कुछ ही समय में रेफरी की सीटी की आवाज आती है सबके कानों में, जो ये दर्शा रही थी कि मैच स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, सामने वाली टीम ने रॉयल हाई स्कूल के बच्चों पे धावा मार दिया। इनायत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि द डेविल्स ग्रुप ज्यादा मेहनत कर ही नहीं रहे थे। उन लोग को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी खेल में नहीं आए हैं, वो लोग नॉर्मल वॉक्स में आए हैं। शायद इनायत को पता नहीं होगा, लेकिन पूरे 3 सालों से द डेविल्स ग्रुप ही हर साल एनुअल स्पोर्ट्स डे में फर्स्ट आते हैं फुटबॉल में। और उनका रिकॉर्ड बना है कि लास्ट 30 सेकंड में वो लोग 1 गोल कर लेते हैं। इसीलिए शायद वो लोग इतने आराम से थे, क्योंकि उन्हें कोई परवाह भी नहीं थी कि वो हारे चाहे जीते। उन्हें बस खुद से मतलब था। तभी बॉल इनायत के पास होती है, जिससे इनायत जल्दी से बॉल पकड़ लेती है। लेकिन फिर से सामने वाली टीम के एक शख्स ने उससे बॉल छीन ली, और जैसे ही सामने वाली टीम के एक प्लेयर ने इनायत से बॉल छीना, वैसे ही अचानक से इनायत के पीछे एक इंसान जो था वो सामने आ जाता है, और सामने वाली टीम के प्लेयर के हाथों में जो बॉल थी वो अपने हाथों में लेकर अपने पैरों से गोल करने वाले सेक्शन में जाने लगता है। इनायत भी उसी शख्स के पीछे पीछे जा रही थी। तभी उसकी नजर टाइमर पे जाती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट था उनके पास गोल करने के लिए। वो जल्दी से गोल कॉर्नर पे जाती है, और उस शख्स जिसके हाथों में वो फुटबॉल था, वो खुद को पास करने के लिए कहती है। सामने वाला शख्स जो इनायत के लिए अनजान था, और शायद सामने वाला शख्स इनायत को जानता भी नहीं था, वो इनायत के इशारे समझ जाता है और बॉल सीधा इनायत को पास करता है, जिससे इनायत एक छलांग मारकर गोल कर देती है। और जैसे ही गोल होता है, इनायत जोर से चिल्लाती है, वाह मैंने कर दिया, वाह आई डिड इट, आई नो आई डिड इट। वो जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पे नाचने लगती है। इनायत की ऐसी हरकतें देखकर सारे लोग उसे आंखें फाड़े और मुंह खोले हुए देख रहे थे। लेकिन सबको शॉक देते हुए सारे बच्चे इनायत के लिए क्लैप करते हैं, जिससे इनायत का ध्यान उन सब पे आता है और वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर इनायत की नजर उस शख्स पे जाती है जिसने उसे बॉल पास की थी, और उस शख्स को देखते ही इनायत उसके पास चली जाती है। उस शख्स के पास जाने के बाद इनायत अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, हेलो माय नेम इज इनायत एंड थैंक यू सो मच कि आपने वो बॉल फेंका एंड आपने वो रिस्क लिया। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे गोल नहीं करती तो सारे लोग रिस्क में आ जाते। तभी सामने वाला शख्स जो गोरा चिट्टा था, उसकी हाइट करीब 5'7" होगी। मास्कुलिन बॉडी के साथ साथ उसका हेयर स्टाइल बहुत सही था।
एकदम बहुत मस्त कोरियन बॉय जैसा। वो कैजुअली इनायत को कहता है, अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, और एंड आप जैसे ब्यूटीफुल लोगों का बात ना सुनो, ऐसी गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा। इनायत को वो इंसान बहुत सही लगता है। तभी इनायत उस शख्स को कहती है, तो फ्रेंड्स, वो इंसान पहले इनायत की ये बात सुन के चौंक जाता है, लेकिन वो तभी मुस्कुराते हुए कहता है, फ्रेंड्स। तो जिसको नहीं पता है, वो इंसान और कोई नहीं, कबीर राठौड़ होते हैं, जो आर्यवर्धन के छोटे भाई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे फुटबॉल और बाकी सारे स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है, तो अगर मुझे किसी भी चीज में प्रॉब्लम, अगर मैंने किसी भी चीज में गलती की होगी तो प्लीज डोंट माइंड हर। एंड आप लोग का ये सवाल होगा कि द डेविल्स ग्रुप ने कुछ क्यों नहीं किया। अगर वो चाहते तो वो एक साथ 3-4 गोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक भी गोल नहीं किया लास्ट टाइम में। ऐसा क्यों? तो मैं आपको रीजन बता दूं कि द डेविल्स ग्रुप सारे बच्चों का टेस्ट ले रहे थे, एंड वो लोग ये भी चाह रहे थे कि अगर वो लोग मैच रियली में हार रहे होते तो द डेविल्स ग्रुप जरूर मैच को अपने हिसाब से खेलते, लेकिन इनायत और कबीर ने पहले ही मैच को गोल कर दिया और जिता दिया, तो उन्हें कोई जरूरत ही ना पड़ी। नहीं तो लास्ट 30 सेकंड में वो लोग एक गोल कर सकते थे, लेकिन वो लोग सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे। तो दोस्तों बस यही बात थी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद।